पौधा सूख रहा है, लेकिन क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये समस्या आने लग गई है। इस बार मूंग के पौधे के अंदर भी तना छेदक इल्ली का प्रकोप देखा गया है और किन किन बीमारियों की क्या क्या सटीक दवाइयां हैं उसका आपको रिजल्ट मिल सके और अच्छे उत्पादन की ओर आप आसानी से जा सके। किसान भाइयों, अगर आपके मूंग की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में आ चुकी है और अगर आपने ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो आपकी फसल पूरी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि इस बार मूंग के अंदर बहुत सारी समस्या के जो सवाल थे वो मेरे पास आए हैं। उसी सवाल का जवाब लेके इस बार मैं आपके साथ आया हूँ। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये बीमारी मूंग के पूरे प्लॉट को ख़त्म कर सकती है और जो मेहनत और जो दवाई आपने आपके खेत में लगाई है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। नमस्कार, मैं यश बिश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। जी हाँ किसान भाइयों, 25 से 30 दिन की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है मूंग की फसल में, क्योंकि देखा गया है इस बार मूंग के अंदर पौधा जो है वो सूख रहा है। उसके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या उसके रोकथाम है, उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि मात्र 60 से 65 दिन में पकने वाली ये फसल हमको 50 से 60 हज़ार रुपये एकड़, लगभग 7 से 8 क्विंटल का एवरेज निकाल के देती है, जो कि एक बहुत अच्छी कैश क्रॉप है। इसके अंदर किसान बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है और यही पिछले 7 से 8 साल से जो फसल बिकने लगी, जिसके कारण किसानों के जेब में थोड़ा पैसा आने लगा है। तो इस फसल में भी अब नई नई समस्या आने लगी है। जो समस्याएं हम सोयाबीन में देखते थे, जो समस्याएं हम चने में देखते थे, अब वही समस्या जो है मूंग में आने लगी। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं, लोगों के सवाल आए हैं, फ़ोन आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पौधे सूखने वाली जो बीमारी है वो किसानों के खेत में आ चुकी है और ये लगभग 25 से 30 दिन 35 दिन की अवस्था में आपके खेत में भी आ सकती है। क्या आपने उसकी रोकथाम की व्यवस्था की है? और अगर नहीं की है तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के आपके सवालों के जवाब इस चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे, सबसे पहले और सबसे आगे। किसान भाइयों, हमने बीमारी की तो बात कर ली, पौधा सूख रहा है, लेकिन क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये समस्या आने लग गई है? ये खेत के शुरुआत से इसके अंदर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं या फिर और भी कुछ कारण है? तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाकर शुरू से इसकी समस्या का समाधान, मतलब समस्या से समाधान की ओर लेके जाऊंगा, ताकि आप पूरी तरीके से समझ सके कि अगली बार किसी भी फसल में ये समस्या आए तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े या किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम अगर बात करें मूँग जो है हम बुआई करते हैं तो सबसे पहले हमारे खेत के अंदर हम देखते हैं गेहूं या फिर चना, 2 खेत होते हैं, उसके अंदर हम इसकी बुआई करते हैं खेत को बकर के तुरंत। अब इसमें यह देखा गया है कि खेत के अंदर नलवाई वाला जो खेत है उसके अंदर नलवाई अधिक होने के कारण, खेत के अंदर नलवाई के कारण जो खेत के अंदर नमी होती है वो नहीं टूट पाने के कारण, और अगर चने वाला खेत है जो कि 4 से 5 साल से अगर आप कंटिन्यू चना लगा रहे हैं और उसके अंदर अगर हम मूंग की बुआई कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी फंगस की समस्या रहती है। वही वही फंगस हमारे मूंग के खेत में भी कई बार समस्या दे रहा है और इस बार वही किसानों के साथ हो रहा है। ये सिर्फ एक चने और गेहूं के साथ सीमित नहीं है, कई बार ये भी देखा गया है मक्का वाले खेत में भी इसकी समस्या है। अब बात करें ये समस्या का निजात कहाँ से होता है और किस तरीके से ये समस्या उत्पन्न हुई, तो ये सबसे पहले देखा गया है कि मूंग के अंदर जब हम पहला पानी दे देते हैं और उसके बाद में हम पौधे को स्ट्रेस पे नहीं ले जाते हैं, मतलब जो दूसरा पानी लगाते हैं उसके अंदर अंतराल ज़्यादा ना रखने के कारण, क्योंकि उस समय पे किसानों की मोटर जो है वो फ्री होती है और फ्री होने के कारण किसान जो है वो एक तरीके से जल्दी लगाने की कोशिश करता है और उसी कारण जो है किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कुल मिला के सीधी बात करें तो खेत के अंदर नमी ज़्यादा ना होना, खेत अधिक समतल होने के कारण पानी वहीं के अंदर ज़मीन के अंदर बैठता है और जल्दी पानी देने के कारण खेत के अंदर नमी रहती है। कई बार ये भी देखा गया है कि खेत की ढाल अगर एक तरीके से आपका अगर इस तरीके से है या तिरछा बांका है तो वहाँ पे आपको मूंग जो है वो गलना दिखेगा, आपका मूंग जो है सूखा हुआ दिखेगा। वो समस्या अधिक पानी के कारण भी होती है, वो समस्या अधिक नमी के कारण भी होती है, वो समस्या पुरानी फसल लगी हुई थी उसके फंगस के कारण भी होती है। अब अगर बात करें किसान को इस अवस्था में ऐसा क्या करना चाहिए कि ये समस्या हमारे खेत में आए ही ना, क्योंकि ये देखा गया है कि इस टाइम पे पौधा जो है वो एक तरीके से स्टेबल हो जाता है।
अगर ऐसी स्थिति आपके खेत में भी बन रही है तो कमेंट बॉक्स में फंगस लिखिए ताकि हम समझ पाएं कि आप तक ये वीडियो पहुंच गया है। अब इसके समाधान की बात करते हैं, क्या क्या ऐसे समाधान है जो इस बार इस समस्या के रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें फंगस की, तो फंगस के लिए सबसे रामबाण जो दवाई आती है वो रोको के नाम से थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP फॉर्म में आती है, जिसका उपयोग अगर आपके स्प्रे के माध्यम से करेंगे तो लगभग 4 से 5 एकड़ में इसको आप 1 किलो डाल सकते हैं। और उसी के साथ में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक्स भी इसके अंदर लेना है ताकि उसके अंदर पौधा जो है एक तरीके से मतलब लूज हो जाता है, उसको वापस प्रोसेस दे के और एक तरीके से पौधा जो है वो डंप ना हो, उसके लिए आप एक एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, कासोकामाइसिन के नाम से आती है। अब अगर बात करें कि बहुत सारे किसान का ये भी मैसेज आया था कि हमारे खेत में काफी जगह में इसका जो है नुकसान हो चुका है, अब इसको हम किस तरीके से रिकवर करें। तो उसके लिए भी ऑप्शन ये है कि आप उसको थायोफिनाइड मिथाइल को 400 ग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिला के और डाल सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जड़ के अंदर कीड़े भी काटते हैं, तो उसके लिए आप चाहे तो क्लोरोफेरिफास आप मिला सकते हैं या फिप्रोनिल, दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं ताकि अगर जड़ में कोई अगर कीड़ा भी है तो वो कीड़े को मार के एक अच्छा रिजल्ट आपके खेत में देखने को मिलेगा। अब स्प्रे की अगर बात करूं तो स्प्रे के अंदर मैंने आपको थायोफिनाइड मिथाइल बताया। थायोफिनाइड मिथाइल के अलावा आप इसके अंदर रंपस करके एक फंगिसाइड आता है, उसका उपयोग भी करेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दवाई जो मैंने आपको बताई है, ये रिजल्ट हमने लिए हैं, उस दवाई के बारे में हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। साथ में आपको एंटीबायोटिक या तो रंपस के साथ लेंगे तो भी मिलाना है, और इसके अलावा अगर बात करें कि थायोफिनाइड मिथाइल ले रहे हैं तो उसके साथ भी अगर आप मिलाएंगे तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। शर्त एक है, इसके अंदर आपको पानी की मात्रा अधिक रखनी है। अधिक से मतलब है कि 200 से 250 लीटर प्रति एकड़ का पानी आपको इसके अंदर डालना है, पौधा पूरी तरीके से भीग जाए, उसके अकॉर्डिंग ही आप दवाई मिलाएं ताकि आपको रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर देखने को मिले। अधिक अगर आपके खेत में नुकसान है तो आपको मैंने जो यूरिया वाला फॉर्मूला बताया आप वो लेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अब कुछ किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि हमारे खेत में तो ये समस्या आई नहीं, आप सुरक्षित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके खेत में नहीं आएगी ये समस्या। आप प्रिवेंटिव के तौर पे थायोफिनाइड मिथाइल आप अपने खेत में ले सकते हैं कासोकामाइसिन के साथ में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी आप इल के लिए इल्लीमार ले रहे हैं या आप जो अंडे के लिए ले रहे हैं वो दवाई आप ले सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, दूसरे स्प्रे में इन फंगिसाइड के साथ में आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपके खेत में दूसरे स्प्रे में इंडेक्स जो कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम स्प्रे करते हैं वो भी आपको कंपलसरी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि तीसरे स्प्रे में जब तक हम उसका दवाई डालते हैं इंडेक्स का, तब तक इसके अंदर कई बार टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है। अगर तब हम डालेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमको अच्छा नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर अधिक मात्रा में आ गया है तो नुकसान तो हमारा पहले हो चुका है, वहां से आपका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। प्रिवेंटिव तौर में लोगे तो आपको 4 से 4.5-5 एकड़ तक भी डालोगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आप ये दोनों कॉम्बिनेशन में ले, क्योंकि इस अवस्था में हम पिछले 3 साल से हमारा प्रैक्टिकल है, दूसरे और तीसरे स्प्रे में हमने अगर इंडेक्स लिया है तो हमारे खेत में कोई प्रकार की बीमारी नहीं आती, जहां पौधा कमजोर नहीं होता, और जहां कमजोर नहीं होगा वहां पे तंदुरुस्त चलेगा तो फुटाव अच्छा होगा, फ्लावरिंग अच्छी आएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब इसके बाद में हमने फंगस की बात तो कर ली, फंगस के अलावा क्या समस्या है जो हमने हमारे खेतों में आसपास के किसानों से सुनी और देखी है, वो ये है कि इस बार आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इस बार मूंग के पौधे के अंदर भी तना छेदक इल्ली का प्रकोप देखा गया है। और वो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करें उसके लिए मैं बता दूं, आपका तना आप उखाड़ के देखेंगे तो तने के जो जमीन से ऊपर रहता है वहां पे कुछ आपको काला काला स्पॉट दिखेगा और पौधे की पत्तियां पूरी नीचे झुकी हुई मिलेगी। एक तरीके से आपको लगेगा कि ये फंगस ही है, लेकिन जब आप उसको निकालेंगे और जहां से काला पॉइंट है वहां से उसको छील के देखेंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि बीच की जो नोट है जहां से भोजन की प्रक्रिया होती है वो एक तरीके से खाली है और रास्ता बना हुआ है। उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि उसके अंदर तना छेदक इल्ली का प्रकोप आ चुका है। और इस चीज को बहुत बारीकी से देखने के बाद मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। और इसका उपाय की बात करें तो हमको बाखूबी पता है, क्योंकि सोयाबीन में हम हर साल डालते हैं। चाहे तो आप सोलोमन का स्प्रे कर लीजिए या फिर आप थायोलेम्डा का स्प्रे कीजिए। ये दोनों ऐसी दवाई है जिसको तना छेदक इल्ली का रामबाण इलाज बताया गया है। इससे बहुत अच्छे हद तक कंट्रोल हो सकती है। लेकिन फिर से मैं कह दूं, कभी भी कोई बीमारी
अधिक मात्रा में आपके खेत में दिखे तो आपको सीधा सा ये करना है कि पानी की मात्रा खेत में बढ़ा देना है। मान लो अगर आपने 500 लीटर पानी आपका टैंक है तो उसको सिर्फ 2 एकड़ में ही आपको डालना है 250 लीटर में, ताकि आपको परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिले। क्योंकि पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में जब पानी पहुंचता है तो उसका असर भी उतना लंबा रहता है। इस चीज के लिए हम आपको ये जो 2 दवाई बताई, आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम आपके खेत में देखने को मिलेंगे। मूंग से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ समस्या आपके खेत में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने वीडियोस पुराने नहीं देखे जो मूंग से रिलेटेड है, कुछ आपके सवालों के जवाब वहां भी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, ताकि मूंग की खेती में अच्छा उत्पादन और किन किन बीमारियों की क्या क्या सटीक दवाइयां हैं उसका आपको रिजल्ट मिल सके और अच्छे उत्पादन की ओर आप आसानी से जा सके। और आपके खेत में भी अगर आपने मूंग में किसी भी दवाई या फंगस या किसी भी बीमारी का स्प्रे किया हो और उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिला हो तो आप उस बीमारी का नाम लिख के भेजिए हमको, ताकि हम आपको उस चीज के बारे में प्रॉपर वीडियो और सही गाइड के साथ में आपको एक अच्छी दवाई सजेस्ट करेंगे, ताकि आपको बार बार दवाई डाल के आपके खेत में व्यर्थ का खर्चा बढ़ाने से आप बच सकेंगे और आपको बेहतर परिणाम देखने को आपके खेत में मिलेंगे। अगर आप भी मूंग की सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि जो वैल्यूएबल जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और भी किसान भाइयों तक पहुंचे, ताकि वो अपने खेत में अच्छा उत्पादन के साथ में बीमारियों को सही तरीके से कंट्रोल करें। और हम दवाइयों के बारे में विशेष तौर पे बात करते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किन दवाइयों का क्या रिजल्ट होता है, मच्छर के लिए कौन सी दवाई आती है, इल्लियों का कंट्रोल अगर आपके खेत में नहीं हो रहा है तो आप मेरे पीछे प्लॉट देख रहे हैं, हमारे प्लॉट पूरी तरीके से सुरक्षित है। पिछले 7 सालों का अनुभव के साथ हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, ताकि आप भी अपने खेत में एक अच्छा उत्पादन लेके, एक अच्छा प्रोडक्शन लेके और एक अच्छा मुनाफा कमा सके। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।